एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं पूरा अपनी जो वार्डरोब है उसको डी क्लटर कर रही हूँ। तो जितने भी सारे स्वेटर्स वगैरह मतलब है वार्डरोब से वो निकाले हैं मैंने, और बेड बॉक्स में रखती हूँ मैं। खैर वार्डरोब में तो नहीं रखती हूँ। तो उसमें मेरे एक साइड मेरे स्वेटर्स रहते हैं, तविशी के तविशी वाले कबर्ड में रहते हैं। मैं तो ना बेड बॉक्स के अंदर ही डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो बेड है वो ड्रॉर वाला है। तो मैं आराम से जितने भी स्वेटर्स वगैरह होते हैं उसी में रखती हूँ, और फिर जब ज़रूरत होती है तो निकाल लेती हूँ। वार्डरोब में रखने से क्या होता है, बहुत भीड़ बढ़ जाती है। तो मुझे सबसे अच्छा यही तरीका लगता है। तो एक एक करके सारे जो स्वेटर्स हैं वो फोल्ड करके रखूँगी। जब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है ना, बहुत सारा, क्योंकि ऐसा होता है कि डेली आप अपनी वार्डरोब को या अपनी बेड बॉक्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। और जब ये एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम खत्म हो गया। तो सारे के सारे कपड़े अच्छे से मैंने जितने भी सारे स्वेटर्स थे फोल्ड करके रखे, सारी जैकेट्स एक साथ रखी, कार्डिगन्स एक साथ रखे हैं। तो इस तरीके से फिर ढूंढना भी आसान हो जाता है, मुश्किल नहीं लगता है कपड़ों को ढूंढना। हमें पता है कि हमारे कार्डिगन्स किधर हैं, हमारे स्वेटर्स किधर हैं, हमारी स्वेट शर्ट्स किधर हैं, हमारे शॉल्स किधर हैं। तो ऐसे करके मैं कर लेती हूँ। और जो यूजलेस है मेरे लिए स्वेटर्स, यानी जो बहुत पुराने हो गए, ऐसा नहीं कि जो फटे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, जो मुझे लगता है कि मैं अब नहीं पहन पाऊंगी, जिन्हें देख देख के बोर हो चुकी हूँ, तो उनको तो मैं ना मतलब या तो अपनी हाउस हेल्पर को दे देती हूँ या डोनेट कर देती हूँ। सबसे अच्छा तरीका है किसी ज़रूरतमंद को बस दे दीजिए वो कपड़े, ठीक रहता है इससे। और ऐसे हमारी जो वार्डरोब है वो ऑर्गेनाइज भी रहती है, क्योंकि जितने ज़्यादा कपड़े होंगे ना उतना ही उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। ऐसे ही घर में जितना ज़्यादा सामान होता है ना, उतना ही घर को ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से रखना मुश्किल होता है। ऐसे आपकी कबर्ड भी अगर कपड़ों से बहुत ज़्यादा भरी हुई है ना, तो उसको भी फिर ऐसे ही ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो ऐसे करके खाली करती रहती हूँ थोड़े थोड़े दिन बाद। तो चलिए अब ना मैं बनाने वाली हूँ तिल के लड्डू, तिल और खोया वाले लड्डू। हालांकि ये ना मुझको बनाने थे संक्रांत पे, मकर संक्रांत पे, लेकिन उस दौरान मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो सामान तो मैंने लाके रखा हुआ था लेकिन बना नहीं पाई थी। तो फिर से आज बारिश हुई है, तो मौसम थोड़ा अच्छा अच्छा सा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ। तो फटाफट मैंने लंच वगैरह तो ना बना लिया था मॉर्निंग में पूरा। तो फिर अब इस वक्त खाली है मेरा ये टाइम, मतलब 1 डेढ़ बज रहा है। तो इस वक्त मैं अब ये तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़े से तिल लिए थे, इनको भून लिया था। भूनना कैसा है, बस इसको लो से मीडियम फ्लेम पे रखना है, और इसको मतलब हल्की सी फ्लेम पर ही इसे भूनना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाते हैं और फिर काले हो जाते हैं और इनका स्वाद भी कड़वा हो जाता है। तो जैसे ही ये भून जाएंगे ना, तो ये थोड़े थोड़े फूले फूले से हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे इसमें इनमें हवा भर गई है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली 5 मिनट लगेंगे और ये भुन जाते हैं बस। अब ताकि ये और जल ना जाए, तो इस पैन से मैंने निकाल के इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसी पैन के अंदर मैं डालूंगी घी, क्योंकि मुझे इंस्टेंट खोया बनाना है। मैं वो दूध वाला खोया नहीं बनाने वाली हूँ जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, घी लिया और उसमें थोड़ा सा मिल्क जो है वो डाल दिया है। कोई भी मिल्क ले सकते हैं आप, टोंड ले लीजिए, फुल क्रीम ले लीजिए, और इसको थोड़ा सा चला लीजिए अभी, जब तक कि इसके अंदर से जो घी है इसमें मेल्ट नहीं हो जाता, हल्का सा गर्म हो जाए बस ये, ठीक है। तो जब मेरा झटपट कुछ मिठाई खाने का मन करता है, मैं तो इसी तरीके से खोया तो इसी तरीके से बना लेती हूँ। तो बस मिल्क पाउडर लिया मैंने, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालना है, एक साथ नहीं डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐसे ऐड करती जा रही हूँ ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अगर हल्की फुल्की लम्स हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे चलाते रहेंगे। जब ये खोए जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा ना, तो वो लम्स का भी पता नहीं चलता है। तो ऐसे चलाते रहूँगी। 3 बारी में करके मैंने सारा का सारा जो मिल्क पाउडर था वो डाल लिया था। तो और थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अभी पतला है, तो एक बार और मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर था वो ऐड कर लिया था। वो तो आपको करते करते पता चल जाएगा। तो देखिए अब ये खोए जैसा बिल्कुल तैयार हो गया, एकदम थिक सा हो गया है ना। इसको अभी और चलाते जाऊंगी और बस फिर गैस ऑफ कर दूंगी, ठंडा होने के लिए रख लूंगी। तो ठंडा जब ये हो जाएगा ना, बिल्कुल खोए जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये इंस्टेंट तरीका है खोए बनाने का। ना चीनी नहीं थी, चीनी ख़त्म हो गई थी, तो अभी मैंने ऑर्डर डाला है। तो नीचे सोसाइटी में ही हमारे है, वो लेकर आ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। थोड़ा बहुत और सामान मंगाया। कभी कभी हो जाता है, कितनी भी समझदारी करके देख लो, लेकिन कभी कभी होता है कि चीज़ें ऐसे ख़त्म हो जाती हैं। वैसे भी आजकल क्या हो रहा है कि हम लोग ना चीनी वगैरह बहुत ज़्यादा कम खा रहे हैं, मतलब खा ही नहीं रहे ना के बराबर। थोड़ी सी चीनी आती है, शुगर हम थोड़ी सी लेते हैं, जैसे 1 किलो ले ली तो हमारी बहुत दिन चल जाती है, क्योंकि हम कुछ मीठा बना ही नहीं रहे। आज मैंने बनाया है, वो जो बनाऊंगी अभी, तो बस चीनी का ही वेट कर रही हूँ, वो आ जाएगा तो बन जाएगा। और बस चाय में पड़ती है, और चाय भी मैं सिर्फ 2 कप लेती हूँ।
और उसमें बहुत थोड़ी सी चीनी डालती हूँ। उसके अलावा कुछ भी मीठा चल ही नहीं रहा है घर में, ना तविशी खाती है मीठा और मैंने भी नहीं बनाया, सिर्फ एक बार इस बार गाजर का हलवा बनाया। तो इस सीज़न में लास्ट ईयर तो मैंने बहुत सारा गाजर का हलवा बनाया था, इस बार नहीं बनाया। इस बार सिर्फ एक ही बार बना पाई, फिर बीच में मैं कुछ बीमार हो गई थी, लेकिन अब मैं बनाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि अब सीज़न जो है चला जाए, इससे पहले गाजर का एक बार और हलवा बना लूँगी। और ना मेरे पास कई बार कमेंट्स आते हैं कि ना आप बड़े दिन हो गए अपनी मदर इन लॉ से नहीं मिले हो। ऐसा नहीं है, मैं उनसे मिली हूँ। जैसे अभी बीच में एक बार को गए थे, हम दिवाली के आसपास गए थे, लेकिन क्या होता कि मैंने उस वक्त ना वीडियो नहीं शूट किया था। 2-3 दिन के लिए गई थी, फिर मुझे लगा था कि नहीं मैं मम्मी जी के साथ मतलब पूरा अच्छे से टाइम स्पेंड करूंगी और कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाऊंगी। हालांकि उन्होंने मुझे बोला था कि तुझे कोई वीडियो नहीं बनाना है। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं अभी करके आई हूँ, मैंने पहले से एडवांस में उस वक्त वीडियो बना के मतलब शेड्यूल कर रखे थे, जो आपको पता नहीं चला कि मैं बीच में से घूम कर भी आ गई हूँ। और हाँ, वो न्यू ईयर पर मुझे कॉल कर रही थी। न्यू ईयर पर उन्होंने मुझे कॉल करके मतलब स्पेशली बोला था, वैसे तो वो करती रहती हैं, लेकिन न्यू ईयर पर उन्होंने स्पेशली बोला था कि घूमने के लिए आ जाओ, बहुत दिन हो गए तुम लोगों को देखा नहीं है। विवेक तो फिर भी बीच बीच में जाते रहते हैं, लेकिन मेरा और तविशी का नहीं हो पाया। तो हम लोगों ने सोचा था कि अब तविशी की छुट्टी है, न्यू ईयर पे हम लोग चले जाएंगे मम्मी जी के पास ही। लेकिन क्या हुआ था, पहले विवेक बीमार हो गए, उसके बाद फिर मैं बीमार हो गई, फिर तविशी का वैक्सीनेशन वगैरह हमने कराई थी तविशी की, फिर तविशी के यूटी स्टार्ट हो गए, तो टाइम नहीं मिल पाया। अब देखते हैं फरवरी में अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। मैं बहुत दिन हो गए, सच में 3-4 महीने हो गए उनको देखा ही नहीं है मैंने, और मुझे भी लग रहा है कि बहुत मतलब वो भी फिर बोलती रहते हैं कि इतने दिन हो गए तुम लोग आए नहीं, तुम लोग आए नहीं, विवेक आ जाता है तुम नहीं आए। तो तविशी के एग्जाम्स वगैरह की वजह से, तविशी का पढ़ाई की वजह से फिर बार बार नहीं जाया जाता, तो बस फिर विवेक ही अकेले चले जाते हैं। लेकिन अब जाऊँगी ना तो वहाँ पर फिर मैं वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। और एक चीज़ और बोलनी थी आपसे कि ना आजकल ना ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप सबसे नहीं बोल रही हूँ, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो ऐसा कर रहे हैं। क्या होता है कि पहले थोड़ा बहुत ही था, लेकिन अब हद से ज़्यादा हो गया है। क्या होता है कि मेरे कमेंट्स जो सेक्शन होता है उसमें मेरे व्यूवर्स कमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो फिर कुछ बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो क्या करते हैं कि अपने लिंक्स वीडियोस के वहाँ पर डाल देते हैं उन कमेंट सेक्शन में। मुझे बुरा नहीं लगता, पहले भी बहुत से लोग करते हैं, तो चलो मुझे लगता है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अब इतना ज़्यादा हो गया है, हर कमेंट पे अपने लिंक जो हैं वो डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि मुझे ना कमेंट्स को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे मेरे जो कमेंट्स है एवरेज जो चलता है 50 तक आ जाते हैं कमेंट्स, मैं एवरेज बता रही हूँ, कभी उससे भी कम भी हो जाते हैं। लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि अरे ये एकदम से इतने सारे कमेंट्स कैसे आ गए, और फिर मैं मिस हो जाते हैं कई बार जो मेरे अपने व्यूवर्स वाले कमेंट्स है ना वो, क्योंकि हर जगह ब्लू लिंक जो होता है यूट्यूब का वो आ रहा होता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मुझे प्रॉब्लम होती है। साथ में व्यूवर्स को भी होती है कि वो सोचते होंगे कि मैंने कोई लिंक शेयर किया या मैंने कुछ कहा है उनको, और फिर वो भी क्लिक करके देखते होंगे, उनके लिए भी फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी आगे, फिर शायद वो मुझे कमेंट्स ही करना बंद कर दें कि अरे पता नहीं कौन कौन उसके में तो लिंक शेयर करके चला जाता है। तो प्लीज़ ये मत कीजिए। और मतलब ठीक है 1-2 कर दिया, लेकिन पूरे कमेंट सेक्शन में मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। यही आपसे बोलना था। अब जल्दी से अभी शुगर आ जाए, फिर ये बना के फिर रखूँगी। मेरे को ना बहुत क्रेविंग हो रही है मीठा खाने की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत देर हो गए मैंने मीठा नहीं खाया। आप लोग बोल रहे हो कि आपको मेरा वेट जो है वो कम लग रहा है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि शुगर बिल्कुल छोड़ रखी है। एक दिन मतलब आपको ऐसे ही वर्बली मैं आपको पूरा बताऊंगी कि मेरी डाइट क्या है, किस हिसाब से मैं खाती हूँ, क्या कर रही हूँ, और फिर आप भी ऐसा कर सकते हैं। वैसे ना मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट जैसे होते हैं ना डाइटिशियन वगैरह का कुछ फॉलो करना, वो नहीं। मुझे अपना बॉडी टाइप पता है, मुझे पता है कि मैं कैसे अपना वेट लॉस कर लेती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा आसान होता है। मैं बहुत जल्दी जैसे वेट गेन कर जाती हूँ ना, उतनी ही जल्दी मैं वेट लॉस भी कर जाती हूँ। मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 महीने में मैं अच्छा खासा 5-7 किलो मेरा बहुत आराम से कम हो जाता है, सिर्फ मैं थोड़ा सा अगर डाइट का ध्यान दे दूँ तो कभी बताऊँगी आगे वाले वीडियो में मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ठीक है। चलो अभी तो मैं पहले तो चीनी का वेट करती हूँ, वो आएगी, फिर लड्डू बनाऊंगी, उसके बाद वीडियो भी एडिट करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप रात वाला जो है कभी रूटीन शेयर कीजिए। रात वाला नहीं कर पाती हूँ क्योंकि शाम को ना तविशी की ट्यूशन क्लासेस होती हैं, तो घर में ही पढ़ाने आते हैं। उससे क्या होता है कि वो वाला जो टाइम होता है उस वक्त फिर हम एक जगह बैठे होते हैं चुपचाप, ठीक है, उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। फिर जैसे इसके सर जाते हैं उसके बाद फिर भाग के लगता है कि नहीं अभी जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो, फिर फटाफट काम खत्म कर लो, ऐसा होता है। तो मेरा ना उस वक्त का रूटीन थोड़ा सा शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आजकल। अब तो ये बड़ी क्लास में आ गई तो थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है, डिस्टर्बेंस ना हो, ये पढ़ रही है, ये सब चीज़ों का। तो अगर कभी पॉसिबल हुआ, जैसे कभी छुट्टी है या कुछ है, तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, अभी तो नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। हो गई बातचीत।
तो फिर शुगर आ गई थी, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, इसी वाले इसमें जार में किया था, तो आपको वाइट वाइट जो दिख रहा होगा ना वो वही दिख रहा है। अब इसके अंदर फिर मैंने तिल डाले और उसको भी मैं ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड कैसे करना है, इसको बहुत पतला बारीक नहीं करना है। मैंने इसमें हल्का सा वो इलायची जो है ना वो भी डाली है, इलायची के दाने, उसको बस 2 बार एक फटाफट करके चलाना है, बहुत जल्दी जल्दी। आप देख सकते हैं ज़्यादा देर तक नहीं घुमाना है, बस हल्का सा इसको इस तरीके का रखना है जैसे मैंने रखा है, मतलब इसको पाउडर नहीं बनाना है। तो ये बन के तैयार हो गया, इसको प्लेट में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया। इसके अंदर अब मैंने वही जो मैंने खोया बनाया था ना वो इसमें डाल दिया है, और इसमें मैंने जो शुगर को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, पाउडर बना लिया था, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो इसमें मेल्ट करके थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, थोड़ा सा और टेस्ट के लिए, मैंने नहीं डाला है ना। और बस फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करके बस फिर लड्डू बना लूँगी। तो हालांकि मुझे ना ये मैंने डाली, तो मुझे बाद में जब मैंने खाया ना तो मुझे ना चीनी कम लग रही थी, क्योंकि मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मीठा मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है, तो चीनी कम हो गई थी मेरे हिसाब से। तो अभी ये प्लेट के अंदर ना इधर उधर गिर रहा था, तो वही वाला पैन जिसके अंदर मैंने खोया बनाया था ना, ये सारा का सारा जो मसाला है मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, हाथों से ही हो सकता है क्योंकि ये स्पैचुला से मिक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाथ मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ किए हुए हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इस खोए के साथ जो तिल हैं सफ़ेद वाले और चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बस अब इसके इस तरीके से गोल गोल लड्डू बना लूँगी, और बस फिर ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो झटपट बन जाने वाली मिठाई है ये। मैंने शायद लास्ट ईयर भी आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था, लेकिन वो मैंने उसी मकर संक्रांति या फिर लोहड़ी के आसपास शेयर किया था कि ये कैसे बनाती हूँ मैं। इस बार भी सोचा था शेयर करूँगी, लेकिन कर नहीं पाई थी, पता है मैं बीमार हो गई थी। तो ये लड्डू बनकर कुछ इस तरीके से तैयार हुए हैं, और अगर आपने कभी नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलूंगी आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।